हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम लर्निंग। मैं हूं आपका मैथ मेंटोर। तो क्या हालचाल? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9th मैथमेटिक्स का लेक्चर वाइज सीरीज। लेक्चर वाइज सीरीज। अच्छा, इस सीरीज में होने क्या वाला है ना, देखो पहले तो क्या होगा, लेक्चर वाइज हम लोग का पूरा सीरीज लेक्चर जाएगा, वीडियो जाएगा। और क्या होगा, सारे कंसेप्ट को हम लोग पहले क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और उस पर तुरंत क्या करेंगे, दो चार क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर क्या करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे। और एट द एंड जब ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये लेक्चर जब कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे और क्या करेंगे, पीवाईक्यूज भी कराएंगे, ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो 8 में स्टडी नहीं किए होंगे, ठीक है, बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, मस्ती में पढ़ाई किए हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 9th में बस मेरे साथ बने रहिए। आपको मैथ में अगर कोई भी डाउट आ जाए तो मुझसे कहिएगा, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, अच्छे से पूरे लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा। और सुनिए, अगर आप 8 में अच्छे से पढ़ाई नहीं की या फिर अगर आपको ये चैप्टर टफ लगता है, क्योंकि देखो लेंदी तो है, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, ठीक है, लेंदी चैप्टर है, लेकिन इतना टफ नहीं कि किसी को समझ ना आए। तो आप क्लास 8 में आपने मेहनत नहीं किया है या ऐसे डर लगता है, तो आप स्टार्टिंग के बस 5 मिनट हिम्मत करके बैठ जाना। उसके बाद देखो कितना मजा आता है, ठीक है। 5 मिनट के बाद जो आपको मजा आएगा, छोड़ के जाओगे नहीं, ठीक है, शांति से पूरा अच्छे से, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा एक बार में उठोगे नहीं, इतना मजा आने वाला है, ठीक है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ, शांति से बैठो, एयरफोन कान में लगा लो ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि हम लोग और अच्छे से पढ़ पाए, आप अच्छे से सुन पाए मेरी बातों के मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलो और स्टार्ट करते हैं आज से क्लास 9th मैथमेटिक्स का लेक्चर वाइज सीरीज। तो पहला देखो, सबसे पहले क्लास 9th और पहला चैप्टर क्या होगा, नंबर सिस्टम होने वाला है, और इसमें लेक्चर क्या होना, पहला होने वाला है, ठीक है। तो चलो और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। देखो पहले तो आ गया नंबर सिस्टम। क्या गया भाई, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से बोलोगे कि हाँ सर ये तो हम जानते हैं पहले से। नंबर सिस्टम को क्या हम पहले से जानते हैं सर, जिसमें नंबर होते हैं उसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। बिल्कुल गधा हो, क्या हो, बिल्कुल गधा। नंबर सिस्टम देखो, एक कोई नंबर नहीं है, पूरा एक क्या है, सिस्टम टाइप का पूरा अरेंजमेंट है। इसमें ढेर सारे नंबर्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, समझते हैं और क्या स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखो नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा नंबर को माना जाता है रियल नंबर को। किसको माना जाता है, रियल नंबर के सेट को। तो देखो रियल नंबर क्या होता है सर, रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर सर जानते होंगे आप लोग थोड़ा बहुत, अगर नहीं याद है तो हम बता देते हैं, ठीक है। ऐसा नंबर जिसमें रियल नंबर भी, सॉरी, नेचुरल नंबर आ जाए, होल नंबर आ जाए और इंटीजर भी आ जाए, रेशनल भी आ जाए, ई रेशनल भी आ जाए, उसे क्या कहते हैं, रियल नंबर। मतलब सबसे बड़ा कोई नंबर है तो उसे क्या कहेंगे, रियल। घर में सबसे बड़ा कोई व्यक्ति है, सबसे बड़ा किसी का फैमिली है, तो उसी को क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो रियल नंबर का देखो पार्टीशन होता है, पार्ट वाइज इसको हम तोड़ते हैं। तो पहले पार्ट में अगर हम इसको तोड़े, पहले पार्ट में अगर इनको तोड़े तो ये टूटेगा पहला क्या, पहला तो टूटेगा क्या, रियल नंबर। दो पार्ट में टूटता है, एक पहला है क्या, रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल, रेशनल, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और दूसरा क्या है, दूसरा है इरेशनल नंबर, इरेशनल, इरेशनल नंबर। अच्छा, रियल नंबर किस दो पार्ट में टूटा, रेशनल और इरेशनल। अच्छा, रेशनल नंबर फिर से दो पार्ट में टूटता है। किस में टूटता है सर, किस में टूटता है, एक पहला पार्ट इसका होता है क्या, इंटीजर, दूसरा नॉन इंटीजर। क्या होता है, पहला इंटीजर, दूसरा क्या होता है, नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ठीक है। इसके बाद देखो इंटीजर भी दो पार्ट में टूटता है। एक पहला टूटता है किसमें, पहला टूटता है एक निगेटिव इंटीजर में, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, और होल नंबर। दूसरा पार्ट टूटता है होल नंबर, होल नंबर। क्लियर है। अच्छा, होल नंबर भी दो पार्ट में फिर से टूटता है। एक होता है जीरो के फॉर्म में, एक होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल।
एक हो जाएगा तुम्हारा 0, एक हो जाएगा क्या, नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल। ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं इसको ओरली बोल रहा हूँ, अभी इसको हम लोग डीप में स्टडी करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो पहले थोड़ा सा इसको ना और अच्छे से समझ लेते हैं। समझने से पहले इसको देख लीजिए कि नोटेशन क्या क्या होता है। कभी कभी ना आपको रियल नंबर रेशनल नंबर बोलेगा नहीं, सीधे नोटेशन लिख देगा, तो आपको समझना होगा कि कौन सा नंबर है। तो देखो रेशनल रियल नंबर का जो नोटेशन होता है कैपिटल आर से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, रेशनल का क्या होता है, कैपिटल क्यू होता है। अच्छा, इनका नोटेशन होता है क्यू कंप्लीमेंट या क्यू डैश भी लोग लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, इंटीजर का नोटेशन दो होता है, एक कैपिटल जेड या फिर कैपिटल आई। ठीक है, कैपिटल जेड और कैपिटल आई, जेड और आई से डिनोट करते हैं इनको। ठीक है। अच्छा दूसरा, अच्छा नॉन इंटीजर का कोई नोटेशन नहीं होता है भाई। इसको देखो, निगेटिव इंटीजर को लिखते हैं आई माइनस, आई माइनस कहीं लिखा है तो समझ ले जाइए कि निगेटिव इंटीजर है। ठीक है। होल नंबर का नोटेशन क्या होता है, डब्लू, क्या होता है, डब्लू होता है। अच्छा, नेचुरल नंबर का नोटेशन आप जानते हैं कैपिटल एन होता है। क्या होता है सर, कैपिटल एन होता है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखो सारे नंबर्स को मिला देंगे, कौन सा नंबर मिल जाएगा, रियल नंबर। रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होगा, क्या होगा, रेशनल, एक होगा क्या, इरेशनल। रेशनल में कैसे नंबर, फ्रैक्शन वाले जो नंबर आते हैं वो आ जाएंगे। इरेशनल में जैसे √2 √3 ऐसे नंबर आ जाएंगे। अच्छा, रेशनल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक इंटीजर दूसरा नॉन इंटीजर। तो इंटीजर वाले में कैसे नंबर आएंगे, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर क्या हो जाएंगे, इंटीजर। मतलब इसमें ऐसा नंबर है जो सारा पॉजिटिव भी रख रहा है और नेगेटिव भी रख रहा है। अच्छा, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, क्या हो जाएगा फिर, अच्छा बोल रहा है कि दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक किसमें, निगेटिव इंटीजर में, और दूसरा क्या, होल नंबर में। अरे इसमें कैसे नंबर थे, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर थे, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर थे। तो इसका जब निगेटिव पूरा अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर हो जाएगा। अच्छा, सारा निगेटिव निकाल देंगे, सारा निगेटिव निकाल देंगे तो देखो क्या क्या बच जाएगा, ऑल पॉजिटिव बच जाएगा और जीरो बच जाएगा। ऑल पॉजिटिव और जीरो क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर। अच्छा, उसके बाद होल नंबर भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, जीरो एक साइड कर लो, सारा पॉजिटिव एक साइड कर लो। तो जीरो जब एक साइड करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, पूरा पॉजिटिव, उसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल नंबर। क्लियर है। देखो ये तो फॉर्मेशन था, हम लोग ने सारे नंबर को ऐसे ब्रेक कर दिया। ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं कि नंबर्स के बारे में नहीं बता रहे, इसको हम लोग आगे और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, टेंशन लेना बिल्कुल नहीं है। ठीक है। देखो इसके बाद क्या आ जाता है सर, अच्छा नेचुरल नंबर। अभी अभी हम लोग देख क्या है, नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर जिनको काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। काउंटिंग जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या कोई पर्सन है, या फिर कोई खाने वाला पीने वाला समाज या सामान है, या फिर कोई पंखा है, गाड़ी मोटर कुछ भी है, तो आप कैसे काउंट करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, आप कहेंगे 1 2 3 4, यही ना करोगे भाई, यही ना करोगे। किससे स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे। किससे, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। मतलब कि अच्छा, एन क्यू, एन क्या होता है, नेचुरल नंबर का नोटेशन होता है। तो नेचुरल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 डॉट 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 डॉट। कहाँ तक सर, कहाँ तक, डॉट 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 डॉट, यहाँ लगा देंगे लास्ट में इन्फिनिटी। क्या लगा देंगे, इन्फिनिटी। सर इन्फिनिटी क्या होता है उसको थोड़ा बताइए। अच्छा देखो, अभी तो आप क्लास 9th में है, तो इन्फिनिटी के बारे में ज़्यादा अभी डिटेल में समझो मत, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में वो है ही नहीं। ठीक है, बताने को मैं बता दूंगा लेकिन डाइजेस्ट नहीं होगा, पचा नहीं पाओगे। ठीक है, पचाने के लिए आपको अभी अपर क्लास में जाना पड़ेगा। तो देखो इन्फिनिटी को बस बस एक शब्द में इतना समझो कि अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का मतलब एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, अभी बता नहीं पाएंगे कि क्या है सर, लेकिन बस इतना बोल पाएंगे बहुत बड़ा से बड़ा वो नंबर हो सकता है। ठीक है, तो देखो इन्फिनिटी क्या है सर, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो ये तो नेचुरल नंबर की कहानी हो गई। उसके बाद देखो क्या आता है ना, होल नंबर। अभी नेचुरल नंबर हम लोग देखे क्या था, 1 से इन्फिनिटी तक क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, नेचुरल नंबर बोलते थे। उन्हीं में जीरो को बैठा दो, जीरो को ऐड कर दो, तो मतलब कि जो मेरे पास नंबर था
1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ये क्या था भाई? ये तो मेरा था नेचुरल। इन्हीं में अगर हम जीरो को भी बैठा दें, क्या बैठा दें? जीरो को भी, तो एक कैसा नंबर बन जाएगा? ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? होल नंबर। और इसका नोटेशन क्या होता है? डब्ल्यू। क्या होता है भैया? क्या होता है इसका नोटेशन? डब्ल्यू होता है। क्या होता है? डब्ल्यू। ठीक है, तो ये तो देखो होल नंबर की कहानी है कि जिस ऐसा नेचुरल नंबर ले लो और उसमें जीरो क्या है बैठा दो, तो क्या बन जाएगा? मेरा होल नंबर बन जाएगा। क्या क्लियर है? अच्छा, चलो आगे चलते हैं। देखो इंटीजर, इंटीजर क्या होता है सर? इंटीजर में क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर भी ले लो और नेगेटिव नंबर भी ले लो, तो क्या हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इंटीजर। ठीक है, वो हो जाएगा इंटीजर। अच्छा, पहले ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं पहले जीरो, जीरो ले लिए, फिर ले लेते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये तो पूरा हमने पॉजिटिव ले लिया। क्या ले लिया सर? पूरा पॉजिटिव नंबर। अच्छा पूरा अच्छा पॉजिटिव लिया, इसी का पूरा निगेटिव ले लो तो हो जाएगा जीरो। तो अच्छा, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉन निगेटिव। जीरो नहीं पॉजिटिव होता है, क्या होता है, और नहीं निगेटिव होता है। ठीक है, तो देखो ये पूरा प्लस लिए, इसी का माइनस ले लो, तो -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और ये प्लस इन्फिनिटी तक। और इसका जो नोटेशन होता है कैपिटल जेड होता है या फिर आई होता है, कैपिटल जेड या फिर आई। अच्छा, अभी तो आपने अच्छा इन्फिनिटी बताया, लेकिन ये माइनस इन्फिनिटी क्या चीज है? माइनस इन्फिनिटी क्या चीज है सर? तो माइनस इन्फिनिटी देखो कुछ नहीं है ना। तो अभी तो आप ये समझो कि अगर प्लस इन्फिनिटी है तो इसका मतलब हुआ कि ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। और माइनस इन्फिनिटी का भी मतलब हुआ कि क्या? ऐसा छोटा से छोटा, छोटा सा छोटा, जैसे बैक्टीरिया क्या रहता है? एकदम इतने छोटे छोटे हाथ में रहते हैं कि हम लोग दिखाएं, अलग अगल बगल क्या है? पूरे बैक्टीरिया हैं, बिल्कुल है। तो देखो बैक्टीरिया क्या होता है, हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है बिल्कुल। तो इतना छोटा होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि हम लोग उसको अपने आंखों से देख ही नहीं पाते। तो हम लोग को क्या हेल्प लेना पड़ता है? माइक्रोस्कोप का। तो हम कह सकते हैं उसका जो साइज है बहुत छोटा है। क्या होता है? या फिर बोलो टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब ऐसा छोटा से छोटा, छोटा से छोटा वैल्यू, छोटा से छोटा नंबर जिनको हम पता ही नहीं पाए, तो उसे क्या बोलेंगे? माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो कैसे है ये, -1 गया, -2 गया, -3 गया, -4 गया, डॉट डॉट। अच्छा देखो छोटा होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, और एक समय पे इतना छोटा हो जा रहा है कि उसको हम माइनस इन्फिनिटी से डिनोट कर देंगे, क्योंकि उसको हम बता नहीं पाए। क्लियर है? मजा आ रहा है एकदम? ठीक है, मजा आना चाहिए। तो इंटीजर मेरा मोटी मोटा क्या हो गया कि ऐसा सेट जिसमें ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर को हम लोग क्या बोल देंगे? क्या? इंटीजर बोल देंगे। ठीक है, ऑल पॉजिटिव ले लो, ऑल नेगेटिव ले लो, इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को भी लेना है, तो क्या हो जाएगा? मेरा इंटीजर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो बहुत बेहतरीन सा नंबर आ गया जिसका नाम है रेशनल नंबर। क्या हो गया? रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर क्या होता है सर? इसका कहानी थोड़ा सा विचित्र है, ये थोड़ा सा डिफरेंट डिफिनेशन देता है। ये बोलता है ना कि ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म का हो, मतलब फ्रैक्शन हो। अच्छा, p और q क्या हो? इंटीजर हो। और एक ऐसा इंटीजर है जिसको अभी हम लोग पहले देखे, अभी जस्ट पहले देखे। इंटीजर क्या था? ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर। ठीक है, तो यही इंटीजर है। ये क्या p और q क्या होना चाहिए? ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू जीरो, q नॉट इक्वल टू जीरो का कहानी देखो अभी बताते हैं। जैसे कि पहले तो डिफिनेशन है क्या कि p बाई क्यू टाइप का एलिमेंट हो, मतलब फ्रैक्शन हो। अच्छा, p और q का क्या हो? p कॉमा q आर इंटीजर्स हो, ये इंटीजर्स हो। अच्छा, इसके बाद जो q हो नॉट इक्वल टू जीरो हो, q नॉट इक्वल टू जीरो हो, मतलब q का वैल्यू जीरो नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है भाई? क्यों नहीं लेना है? तो अब बोलेंगे हम लेंगे, आप बोलेंगे हम लेंगे। जैसे छोटे बच्चों को मना करो तो क्या बोलते हैं कि एक काम मत करो, तो छोटे बच्चे उसी काम को ज्यादा करते हैं। बोलोगे बेटा ये मत करो तो पहले उसी काम को करेंगे। ठीक है, तो एकदम जिद्दी बच्चे। ठीक है, जिद्दी बच्चों की तरह। तो आप ये बोल रहा है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो मत लो, तो आप बोलेंगे कि क्या हम लेंगे? तो ले लो, लेके देखो क्या होता है। तो अगर हम p अपॉन में नॉट इक्वल टू बोला, हम जबरदस्ती ले रहे हैं, तो q बाई जीरो
और क्यू बाई जीरो आप जानते हैं, क्यू बाई जीरो आप जानते हैं कि क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अच्छा, इसको मैं थोड़ा साइड में लाकर थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ और इसके बारे में कि अगर देखो, अगर ऊपर जीरो हो नीचे कोई नंबर हो, कोई भी नंबर हो दुनिया का, ऊपर जीरो हो नीचे कोई नंबर हो, तो इसका वैल्यू हमेशा कितना आता है, जीरो आता है। क्या आता है भैया, जीरो आता है। अच्छा, इसके बाद अगर ऊपर x हो नीचे जीरो हो, नीचे जीरो हो, तो इसको बोलते हैं इन्फानाइट या फिर बोल देते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको बोल देते हैं इन्फानाइट या फिर नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड बोल दो या फिर बोल दो इनफाइनाइट। क्लियर है क्या, इसको जरूर नोट करना, ये बहुत काम आने वाला है, ये अभी बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो इसको नोट में लिख लो कि अगर जीरो बाई एक्स है, एक्स कोई नंबर है, ठीक है, एक्स कोई नंबर है, तो जीरो बाई समथिंग इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स बाई जीरो इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड और इंफिनिटी। क्लियर है, क्लियर है क्या। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब हमने q इक्वल टू जीरो ले लिया तो ये तो डिफाइन ही नहीं हुआ, ये तो डिफाइन ही नहीं हुआ, इसीलिए इसको बोला जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि q इक्वल टू जीरो मत रखो, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये डिफाइन नहीं होगा। तो मतलब कि हम q नॉट इक्वल टू जीरो को छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी लो, लेकिन आपको q नॉट इक्वल टू जी लेना है। ठीक है, जीरो लेना है। अच्छा, तो जैसे इसका क्या नंबर हो जाएगा, इसका कुछ कुछ ऐसा नंबर हो जाएगा 1/2 3/2 5/2 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे, क्या इसमें 2 आएगा क्या, मेरा सवाल है आपसे, क्या इसमें 2 भी आएगा क्या, 2 इज रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर है कि नहीं। तो आप देखिए, आपसे अगर कोई सवाल किया कि 2 रेशनल नंबर है कि नहीं, तो आप सोचो कि क्या आप 2 को p बाई क्यू के टाइप में लिख पाओगे और नीचे वाला वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। देखो, तो अगर आपसे कोई पूछे, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, 2 है तो क्या 2 को हम p बाई क्यू के टाइप में लिखें, तो देखो 2 है तो भाई 2 को 2/1 लिख लो, 2 को क्या लिख लो, 2/1 लिख लो, अरे 2/1, p का वैल्यू 2 हो गया, q का वैल्यू 1 हो गया, और p का वैल्यू और q का वैल्यू देखो दोनों इंटीजर है, दोनों क्या हो गया, इंटीजर हैं। ठीक है, अच्छा बताओ नीचे वाला वैल्यू जीरो है क्या, नीचे वाला वैल्यू जीरो भी नहीं है, मतलब पहला भी पास किया, दूसरा भी पास किया और तीसरा भी पास किया, तो मतलब दो क्या था, रेशनल नंबर था। क्या था, रेशनल नंबर था। इसी तरह 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -1। अच्छा, -1 है कि नहीं, -1 है कि नहीं, चेक कर लेते हैं भाई। तो क्या -1 को हम क्या बाई 1 लिख दें अपने मन से, अच्छा अपने मन से बाई 1 इसलिए लिख रहे हैं कि किसी नंबर को आप किसी 1 से डिवाइड कर दो तो वही नंबर आ जाता है, तो 1 से सबको आप लिख सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 2 है तो 2/1, 3 है तो 3/1, 4 है तो 4/1, 7 है तो 7/1। क्लियर है, तो -1 को क्या लिख दिए, -1/1 लिख दिए, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, क्या ऊपर वाली वैल्यू इंटीजर है, तो बिल्कुल इंटीजर है, क्योंकि क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। अच्छा, नीचे क्या है, ए भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर। पहला तो देखो p बाई क्यू टाइप का है, p का वैल्यू क्या है, -1 और q का वैल्यू क्या है, 1। अच्छा, इंटीजर, दोनों इंटीजर भी है, q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नीचे वाला वैल्यू जीरो भी नहीं है, मतलब कि -1 भी क्या हो जाएगा आपका, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, रेशनल नंबर। क्लियर है, मजा आया, मजा आया कि नहीं बताओ पहले। ठीक है, मजा आया तो अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा हम लोग और इसको समझ लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं कैसे। अगर हमसे कोई पूछे, अगर पूछे कि सर बताइए हमको कि, क्वेश्चन बना लेते हैं, इज 7 रेशनल नंबर, क्या 7 रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे देखते हैं, चेक कर लेते हैं।
तो आप कहेंगे कि सर कि अगर हम देखो पहला डेफिनेशन क्या है कि रेशनल नंबर को क्या पी अपॉन क्यू के टाइप में लिख पाएं, और दूसरा क्या हो पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मतलब क्या, ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर में से कुछ भी हो जाए, ठीक है। अच्छा, तीसरा कंडीशन उसका क्या था कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नीचे वाली डिनोमिनेटर वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो 7 को हम लिख देंगे, 7 को 7/1, बिल्कुल। इसको क्या हम P बाई क्यू टाइप का लिख पाए क्या, बिल्कुल लिख पाए। क्या सर ऊपर वाली वैल्यू इंटीजर है, बिल्कुल है। क्या नीचे वाली वैल्यू इंटीजर है, तो बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा, नीचे का वैल्यू जीरो है क्या, नीचे का वैल्यू जीरो भी नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो दिस 7 इज रेशनल नंबर, 7 इज रेशनल नंबर, क्योंकि तीनों कंडीशन को पास कर दिया भाई। फ्रैक्शन भी हो गया, मतलब पी अपॉन क्यू भी हो गया, दोनों इंटीजर से भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया, और डिनोमिनेटर जीरो भी नहीं हुआ। क्लियर है क्या, मजा आया। देखो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, इसको मैं कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो इसका आगे यूज धमाकेदार है। अगर आप अभी डाउट में रहेंगे तो आगे कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको अभी अच्छे से डिटेल में समझ लो, ठीक है, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो देखो, तो इसके बाद आता है इज कोई नंबर ले लो अपने मन से, -2, -2 ले लो, ठीक है। -2 ले लो या -10 ले लो। -10 रेशनल नंबर, ये क्या रेशनल नंबर है। कोई आपसे पूछे कि क्या ये रेशनल नंबर है, तो आपका वही दिमाग होगा, वही जवाब होगा, वही कहानी होगा आपका कि क्या सर हम लोग चेक कर लेंगे क्या पी बाई क्यू टाइप का है, क्या पी और क्यू इंटीजर है और नीचे वाला वैल्यू जीरो तो नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे सर, इसको हम लिख लेंगे, इसको हम तुरंत बना लेंगे क्या, -10 को लिख सकते हैं पी बाई क्यू के टाइप में, कैसे, बाई 1 लिख ले। अरे किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम P बाई क्यू टाइप में लिख पाए। इसको अगर हम लिखें अच्छे से तो P बाई क्यू टाइप से लिख पाए, ठीक है। अच्छा, ए वैल्यू क्या है, ए वैल्यू क्या है, इंटीजर है, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू क्या है, इंटीजर है। ऊपर वाली भी वैल्यू क्या है, इंटीजर। और ए वाली वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो भी है, नॉट इक्वल टू जीरो भी है। तो सेटिस्फाई कर गया, तो हेंस हम कह सकते हैं कि -10 इज रेशनल, -10 इज रेशनल। ओके, क्लियर है बेटा, मजा आया कि नहीं, मजा आया। अच्छा चलो कुछ क्वेश्चन और देख लो और मजा आएगा, और मजा आएगा। देखो इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन और नंबर ले लेते हैं जिसको हम चेक करते हैं। जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, इज 2.5 रेशनल, ठीक है, रेशनल नंबर है क्या, 2.5 रेशनल नंबर है, इसको चेक करना है। तो देखो चेक कैसे करोगे, बहुत बच्चे तो सोच भी लिए होंगे सर सर सही होगा, ये होगा, मन में जवाब आ गया, ठीक है। लेकिन हमको तो देखो सारे बच्चे तो नहीं समझ पाए, तो हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो कैसे कैसे करेंगे सर, मेरा वही बचपन वाला तरीका, कोई नंबर दोगे पहले हम चेक करेंगे अपॉन वाला। तो 2/5 को 2 बाई दिस लिख सकते हैं 1। P बाई क्यू टाइप का हो गया, दिस इज टाइप ऑफ P बाई क्यू, P बाई क्यू पहला कंडीशन पास। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या था कि जो ऊपर वाली वैल्यू हो, मतलब P की वैल्यू हो, और जो नीचे वाली Q की वैल्यू हो, दोनों क्या हो, इंटीजर हो। तो क्या ये इंटीजर है, ये तो इंटीजर है, क्लियर है, ये तो इंटीजर है। क्या ऊपर वाली वैल्यू इंटीजर है, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि इंटीजर ये नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि इंटीजर में होता है ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, ये तो डेसिमल दे दिया, डेसिमल कैसे हो जाएगा रेशनल, मतलब इंटीजर। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है, तो आप रीजन देंगे 2.5 इज नॉट integer, is not integer, hence 2.5 is not a rational number, not rational number,
क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? मजा आया देख के? समझ में आया? बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। देखो मैंने कुछ क्वेश्चन इस पे भी करा दिए, इस पे भी करा दिए। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या होता है रेशनल नंबर, क्या होता है इंटीजर, क्या होता है रियल नंबर। ठीक है, और मेरे हिसाब से आपको रेशनल नंबर पहचानना भी आ गया होगा कि कैसे पहचानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। इसके बाद बोल रहा है ना कि इक्विवेलेंस रेशनल नंबर। इक्विवेलेंस क्या होता है सर? इक्विवेलेंस बड़ा खतरनाक नाम है, पहली बार सुने। तो इक्विवेलेंस देखो कुछ नहीं होता है ना। देखो बोल रहा है कि अगर आपके पास 1/2 कोई रेशनल नंबर है, ले लिए कोई रेशनल नंबर, बिल्कुल ले लो। ठीक है, रेशनल नंबर ले लिए तो हमें, अच्छा इसके इक्विवेलेंट आपको रेशनल नंबर बताना है ना, तो क्या करो, 1/2 के इक्विवेलेंस कोई रेशनल नंबर बताना है तो एक नंबर कोई फिक्स चूज कर लो अपने मन से। ठीक है, जैसे कि 1/2 मेरा पहले से था, तो अपने मन से मैंने क्या कर दिया सर ना, अपने मन से 1/2 था, अपने मन से कोई नंबर चूज करो। जैसे मान लेते 3, ऊपर इंटू कर दो, नीचे इंटू कर दो, ऊपर इंटू कर दो और नीचे भी इंटू कर दो। तो 3 1 जा 3 बन जाएगा और 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा, ये जो 3/6 है ना, इसी की क्या है इक्विवेलेंट है। क्या है? इक्विवेलेंट है। कैसे है सर? देखो काटे देंगे तो फिर से वही आ जाएगा ना, काटे देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, वही नंबर आ जाएगा। इक्विवेलेंट उसको कहेंगे कि जिसको काटने में सेम नंबर आ जाए। जैसे कि 3/6 इज इक्विवेलेंट टू 1/2 बिकॉज इसको जब हम कट करेंगे तो फिर से 1/2 दे देगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह ऐसा नहीं कि आप एक ही बना पाओ, और भी ढेर सारा बना सकते हो। कैसे बना सकते हो सर? कि अगर 1/2 है तो 1/2 मेरे पास नंबर है, अपने मन से कोई नंबर चूज करो, मान लो 4 चूज कर लिए तो 4 हो गया, तो नीचे भी 4 से इंटू, ऊपर भी 4 से इंटू, क्या हो जाएगा 4/8। ये भी क्या है, इसकी इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट का बस इतना मतलब है कि अगर हम उसको कट करें तो फिर से मेरा पुराना वाला नंबर आ जाए। ठीक है, मतलब एक क्या हो जाए, एक रेशनल नंबर आ जाए, एक रेशनल नंबर, फिक्स रेशनल नंबर आ जाए। जैसे कि मान लो ढेर सारा नंबर है, रेशनल नंबर ढेर सारा है, सबको कट करने पर सेम रेशनल नंबर आ जाए, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस। क्लियर है क्या? किसके इक्विवेलेंस होगा? जो ये वाला कट के वैल्यू है। क्लियर है? तो इक्विवेलेंस अगर आपको निकालना है किसी नंबर का, तो देखो जैसे कि क्वेश्चन बना लेते हैं, फाइंड इक्विवेलेंस नंबर ऑफ 2/3। इसका 2/3 का इक्विवेलेंस बताना। ठीक है, क्या करना है, आप कोई नंबर अपने मन से चूज करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास 2/3 था, मैंने क्या किया, आपके पास 2 है 2/3 है, तो अपने मन से आप 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे, तो बन जाएगा 4 में क्या 6 बन गया, एक इक्विवेलेंस निकला। अगर मेरा मन है 2 से नहीं करना चाहते सर, हम 3 से करना चाहते तो उससे भी कर लो, तो हो जाएगा 2/3 था मेरा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 6/9। ये भी इक्विवेलेंस। ये सारे जो नंबर आते जा रहे हैं ना, ये क्या है इक्विवेलेंस है। क्या है? इक्विवेलेंस नंबर है किसके? 2/3 के। क्लियर है? इक्विवेलेंस क्लियर है क्या? इक्विवेलेंस क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म उस नंबर को कहेंगे, उस रेशनल नंबर को कहेंगे जो फिर कटे ही ना, जैसे कि कटे ही ना, जैसे या फिर बोलो ना, ऊपर वाले p और q नंबर जो फ्रैक्शन वाले होंगे ना, अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, कू प्राइम। कू प्राइम क्या सर, ऐसा कैसा नाम ले लिए कू प्राइम? तो देखो कू प्राइम ऐसा नंबर होता है ना, ऐसा दो नंबर जिनका एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ पढ़े होगे, जिसका एचसीएफ क्या हो जाता है 1 हो जाता है, उसको क्या कहते हैं सर? उसको कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है? चलो अभी तो डिफिनेशन से क्लियर नहीं हुआ होगा, कुछ क्वेश्चन देख एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एक नंबर है 25/50, 25/50, ये नंबर है मेरे पास 25/50। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा सर? इसके काट दो ना भाई, काट दो, 5 से 5 के टेबल में चला जाएगा, 5 5 जा कितना होता है 25, 5 के 1 जा 5 हो जाएगा, 5 यहाँ पे 0 उतर जाएगा, मतलब अच्छा अभी और कटेगा, ये और कटेगा, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, ये हो जाएगा कितना 2, मतलब क्या आएगा 1/2। देखो मतलब
25/50 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया सर? 1/2। देखो सिंपल से एक मोटी मोटा अपने लैंग्वेज में हम बात करें, काट पीट के रख दो, जो वैल्यू आए वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म फिर कटना नहीं चाहिए, ध्यान देना। मतलब कि कोई वैल्यू उसको काट पीट दो, ऊपर से भी नीचे से भी, ठीक है। मतलब कोई फिक्स नंबर से, एक नंबर से ऊपर भी कट रहा है नीचे भी कट रहा है, तो काटते जाओ, काटते काटते जो वैल्यू रहे मिल जा रही है वो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना वो सिंपलेस्ट फॉर्म फिर कटना नहीं चाहिए। कैसे नहीं कटना चाहिए? क्या तुम 1/2 को काट पाओगे क्या? क्या 1 और 2 कट जाएगा कभी? क्या इससे ज्यादा क्या सिंपलेस्ट लाओगे? इससे छोटा वैल्यू कुछ ला पाओगे क्या? नहीं ला पाओगे क्या? ठीक है, दिक्कत है, ठीक है। दिक्कत कैसे होगा भाई, हम है ना, दिक्कत नहीं होने देंगे। जैसे कि सिंपलेस्ट फॉर्म, फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 100/25, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्या कर लो, 200/125 को लाओ, काटो। किससे कटता है? 5 से काटते हैं। 5 2 जा क्या हो जाएगा? 10, मतलब 12 था, 5 2 जा क्या हो जाएगा? 10, 2 बचेगा, इसको कैरी देगा 25, 5 5 जा 25, 5 से कट गया। अच्छा ऊपर कटिए 5 से, 5 2 जा 10, 0 बचा उतार दीजिए, फिर 5 से कटिए, 5 5 जा 25, फिर कटेगा 5 4 जा, क्या बचा सर? क्या बचा? 4/5। क्या बचा सर? 4/5 बच गया। क्या बच गया? 4/5। क्या? अच्छा अभी बताओ, इससे लोएस्ट फॉर्म बता सकते हो क्या? इसको फिर से काट सकते हो क्या? अगर नहीं काट पा रहे हो, नहीं काट पा रहे हो, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? अच्छा देखो, बोला है कि फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर बता सकते हो। कैसा? ये तो बोलेगा कि 2 बताओ, 4 बताओ, 10 बताओ, 20 बताओ, हम बोले तुम इनफाइनाइट बता दोगे, 100 बता दोगे, 1,00,000 बता दोगे, ठीक है। देखो तरीका उसका क्या है, उसका तरीका देखो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसका तरीका बता देता हूँ, ठीक है। उसका देखो पहला मेथड क्या है ना, पहला मेथड है, मेथड फर्स्ट देख लो, मेथड फर्स्ट देख लो। कलर चेंज कर लेते हैं भाई, अच्छा नहीं लग रहा है ये, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। तो मेथड फर्स्ट में देखिए, मेथड फर्स्ट में क्या करना है कि अगर आपके पास दो रेशनल नंबर है, उनके बीच में अगर कोई रेशनल नंबर बताना है, 2 4 5 10 ऐसा, तो देखो पहला देखो तरीका क्या है ना, पहला तरीका है a+b/2, a+b/2। क्लियर है? a+b/2 कैसे लगाना है? देखो जैसे कि मान लो कि कोई नंबर है, कोई नंबर ले लेते हैं 1/2। क्लियर है? अच्छा 1/2 और ले लेते हैं इधर 5/2 ही ले लेते हैं, 5/2 ले लेते हैं। क्लियर है? 5/2 ले लिए। एक ए रेशनल नंबर है, एक ए रेशनल नंबर है, तो पहले को ए मान लो, दूसरे को बी मान लो। अच्छा a+b/2 का फायदा क्या होता है पता है? इनके बीच में एक रेशनल नंबर पता चल जाता है। मतलब कि अगर दो रेशनल नंबर हमें पता है, अगर हम दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें तो इनके बीच वाला नंबर पता चल जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम इनको जोड़ें तो 1/2 प्लस 5/2 को अगर हम जोड़ते हैं, अगर जोड़ के 2 से करना है डिवाइड। अच्छा इनको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, ऊपर नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, मतलब 5 और 1 हो जाएगा 6/2। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 3 आ गया। लेकिन इसको फिर 2 से डिवाइड भी करना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2। तो मतलब जो ये 3/2 है ना, इन दोनों का मिड पॉइंट है, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा। अच्छा देखो अभी तो सर अब बोले कि हम इनफाइनाइट बता देंगे, 1,00,000 बता देंगे, 2,00,000 बता देंगे, अभी तो आप एक ही बता पाए, एक ही बता पाए आप, ठीक है। तो अभी देखो तो आगे, अभी देखो तो देखो करना क्या है ना, देखो अच्छा ये 2 नंबर था, इनके बीच में एक नंबर निकाले, तो हमें बताओ तो अच्छा ये दोनों के बीच में एक नंबर फिर से होगा, इन दोनों के भी बीच में क्या होगा? एक नंबर फिर से होगा, ठीक है। तो अच्छा इनके बीच का नंबर निकालना है तो फिर क्या कर लो, इनके बीच का नंबर निकालना है तो कर लो 1/2 प्लस 3/2।
इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लो, मतलब ये हो जाएगा 4/2, कट जाएगा आएगा 2, और 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2/2 मतलब 1। तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, एक ऐसा नंबर जिनको आप जानते हैं, इसका नाम है 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया। अच्छा बताओ, ये 1 आ गया तो क्या इनके बीच में भी तो नंबर होगा, इन दोनों के भी बीच में भी तो नंबर होगा। तो ठीक है, तो इसी पैटर्न में चलना है हमको। क्या करना है, 2 नंबर देगा, उनके बीच का नंबर निकाला, फिर एक नंबर निकल जाएगा, फिर इनके बीच में, फिर इनके बीच में, फिर इनके बीच में, ऐसे ऐसे जोड़ते जाओ और a+b/2 वाला फॉर्मूला लगाते जाओ, इनफाइनाइट निकाल दोगे। क्या निकाल दोगे, इनफाइनाइट नंबर निकाल दोगे। ठीक है, अच्छा अभी तो 2 निकला, देखो इन दोनों के बीच में आपने 2 निकाला, मान लो तीसरा निकालना है, तो किसी को भी ले लो, इन दोनों को तो ले चुके हैं, तो मान लेते हैं इन दोनों को लेके इन दोनों को लेके अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इनके बीच में आएगा, फिर इन दोनों के बीच में जो नंबर आएगा जोड़ के डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ का वैल्यू, फिर ऐसा श्रिंक होते होते बीच वाला वैल्यू आता जाएगा। ठीक है, वो अच्छा वो इन्फानाइट निकाल सकते हैं आप इन्फानाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप ये वाला मेथड आपको समझ में आया होगा। लेकिन देखो इससे मेरे पास बेस्ट मेथड है, इससे अच्छा मेथड है, मेथड टू में देखो क्या करना है। मेथड टू में क्या करना है, देखो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, जैसे कि यही रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर था 1/2 और क्या था 5/2 था। तो देखो इसी नंबर को ले लो, जैसे कि नंबर 1/2 था और क्या था 5/2 था। ठीक है, 1/2 था 5/2, तो मान लो इनके बीच में 3 रेशनल नंबर बताना है। कितना बताना है, 3। देखो तो एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ, एक तरीका क्या है ना, tan से देखो, पहले तो देखो अगर 2 रेशनल नंबर दिया है तो उनका डिनोमिनेटर पहले सेम करो। इनका डिनोमिनेटर सेम है क्या, बिल्कुल सही सर, मजा आ गया, बिल्कुल सेम बना हुआ है। अगर नहीं रहेगा तो बना देंगे, कैसे उसका तरीका भी बता देंगे आगे। देखो अपने मन से tan का इंटू, tan का इसमें इंटू, ठीक है, ऊपर नीचे tan का इंटू, इधर भी। और ध्यान देना कि इन दोनों नंबरों में 1/2 और 5/2 में जो छोटा रहेगा उसको पहले, तो 1/2 छोटा होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका क्या आएगा 0.5, इसका आएगा 2.5, तो मतलब ऑब्वियसली छोटा है। ठीक है, तो देखो प्रोसेस क्या है ना कि अगर पहले देखो पहला स्टेप है कि आपको छोटा वाला नंबर पहले लिखना है, बड़ा वाला नंबर बाद में। दूसरा क्या है, ये स्टेप है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है। अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो बनाएंगे। ठीक है, अच्छा तीसरा स्टेप ऊपर नीचे tan से क्या कर दो, इंटू कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर वाला tan बन जाए tan, नीचे वाला 20 बन जाएगा, और यहाँ से बन जाएगा 50 अपॉन में क्या बन जाएगा 20 बन जाएगा। अच्छा फिर क्या करो ना, ये जो वैल्यू है tan उसको एक एक बढ़ाते जाओ, जैसे कि इसको tan के आगे क्या आ जाएगा 11/20, 12/20, 13/20, 14/20, डॉट। तुमसे 3 पूछा था तो तुम 50 बता दोगे, 10 बता दोगे, 60 बता दोगे। अच्छा अगर 100 पूछ दिया तो क्या करेंगे, 100 से इंटू कर दो, 100 से डिवाइड कर दो। उससे बड़ा वैल्यू पूछा और ज्यादा पूछा तो 1000 से इंटू 1000 से डिवाइड। फिर क्या करना, अपर वाला वैल्यू जो है न्यूमरेटर क्या होता है, एक एक बढ़ाते चलते जाना, आंसर आता चला जाएगा। क्लियर है क्या, तो ये तो देखो दूसरा तरीका। और मुझे ना देखो दूसरा वाला तरीका ज़्यादा बेस्ट लगता है और आसान भी लगता है। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बढ़ाते जाओ, खत्म, टेंशन खत्म। नहीं तो इसमें जोड़ो, फिर 2 से डिवाइड भी करो। क्लियर है। देखो दोनों मेथड मैंने बता दिया, पढ़ना आपको है, जो ज़्यादा समझ में आता है उसको पढ़ो। ठीक है, वो लगाओ। इसके बाद आता है, देखिए बोल लगे फाइंड अ रेशनल नंबर lying between 1/3 and 1/2, 1/3 and 1/2, मतलब कि 1/3 और 1/2 के बीच में कितना रेशनल नंबर बताना है। देखो कैसे करते हैं, देखो पहले तो आप क्या कर लो ना, नंबर लिख लो। पहले हमें ये बताओ 1/3 बड़ा कि 1/2 बड़ा। उससे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम कर ले। डिनोमिनेटर देखो 1/3 कर लो और 1/2 कर लिए। ठीक है, 1/3 1/2, इनका जो डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा सर, सेम ऐसे होगा कि ऊपर हम 2 से इंटू कर ले, नीचे इससे, और इसमें क्या कर ले 3 से। अच्छा कैसे हमको समझ में आया, देखो नीचे क्या था 3 में अगर 2 का इंटू करें 6 बन जाएगा, और 2 नीचे था, इसमें 3 का इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो ये फाइनली बना क्या, फाइनली देखो इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं,
और कलर चेंज करके लिखते हैं ताकि ज़्यादा समझ आए। ये 2 नंबर लिया मैंने, तो 1/3 ऊपर नीचे 2 से इंटू 1/2 ऊपर नीचे 3 से इंटू। क्लियर है? ऊपर से बन जाएगा 2/6, नीचे से बन जाएगा क्या 3/6। हमें बताइए कि कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है कौन सा बड़ा है वैल्यू भैया, क्या है क्या है? अच्छा, बड़ा छोटा कैसे पहचानते हैं कि अगर नीचे वाला दोनों सेम रहे, नीचे वाला दोनों सेम रहे सर ना, तो ऊपर का जो वैल्यू होता है वो बड़ा होता है, ऊपर का वैल्यू जो होता है वही बड़ा, मतलब कि 3/6 इज ग्रेटर देन 2/6, मतलब 3/6 क्या होता है, 2/6 से क्या है, बड़ा है। तो बड़ा वाला बाद में लिखना था, छोटा वाला पहले लिखना है, तो मैंने सही लिखा है, ठीक है। अगर ये छोटा हो जाता तो इसको इधर लिख लेते, बड़ा वाला इधर लिख लेते, ठीक है। लेकिन अभी मेरा काम इतने में बन जा रहा है, ठीक है। अच्छा क्या करो ना, अब अपने मन से, ये मेरा नंबर है 2/6 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा? अपने मन से ना तुम क्या कर लो, ऊपर नीचे 10 से इंटू, मैंने बताया कि 10 से क्या कर लेना, इंटू कर लेना। ये मेथड ज़्यादा आसान लगता है नहीं तो आप प्लस माइनस वाला भी, प्लस वाला भी मेथड, a+b/2 वाला भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। देखो 10 से 10 से करोगे डिवाइड, तो मेरा क्या आ जाएगा, ऊपर से आएगा 20, नीचे से आएगा कितना 60, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 30 अपॉन में क्या हो जाएगा 60, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, एक एक बढ़ाते जाओ, एक एक बढ़ाते जाओ, एक एक जब हम बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 20 है तो 21 अपॉन में 60, 22 अपॉन में 60, 23 अपॉन में 60, डॉट डॉट डॉट। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? तो देखो आप 2 बता सकते हो, 10 बता सकते हो, 20 बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आया, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये मेथड, ठीक है। और करेंगे क्वेश्चन और क्रिस्टल क्लियर होगा डाउट, ठीक है। एक क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड क्या 4/5। सिंपल सा मेथड, मैंने क्या बताया कि छोटा वाला नंबर पहले लिख लो, बड़ा वाला नंबर बाद में। तो 3/5 और 4/5 में बड़ा कौन छोटा कौन? सर नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है, तो जो छोटा होगा ऊपर का वही छोटा नंबर, मतलब कि 3/5 और क्या हो जाएगा ये 4/5, ऐसे लिख दो, ये छोटा ये बड़ा, ठीक है। नीचे का वैल्यू भी सेम है तो कुछ करना नहीं है, अपने मन से क्या कर दो, 10 से ऊपर इंटू 10 से नीचे इंटू 10 से ऊपर इंटू 10 से नीचे इंटू। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद आपको करना है कि इसको इंटू कर लो, इसको कर लेते हैं इंटू करेंगे तो हो जाएगा 30 अपॉन में 50 और ये क्या हो जाएगा 40 अपॉन में 50। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? अच्छा एक एक वैल्यू बढ़ाते जाओ, एक एक वैल्यू बढ़ाते जाओ तो हो जाएगा 30 को लिख सकते हैं 31/50, अरे ऊपर का वैल्यू एक बढ़ाते जाओ 32/50, 33/50 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है क्या, मजा आया? देखो यही मेरा क्या है, सारा का सारा रेशनल नंबर। ये 5 पूछा था, आप 50 बता दोगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे, फाइंड 9 रेशनल नंबर, 9 रेशनल नंबर बताना है, ठीक है। अच्छा तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका देखो क्या है। अच्छा बोला 0 और 1, 0 और 0.1, पहले 0 छोटा है तो पहले लिख लेते हैं, 0.1 बाद में। अरे दोनों में ये बड़ा है ना तो बाद में लिख लो ना, ठीक है। तो इसमें क्या करो ना, 10 से इंटू करो, 10 से डिवाइड करो, देखो क्या काम बनता है। 10 से इंटू करो, 10 से डिवाइड करोगे ऐसा, तो ये बन जाएगा कितना 0/10 और ये क्या बन जाएगा 1/10, ठीक है। अरे 10 से डेसिमल हट गया, डेसिमल से क्या हो गया 0, डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाएगा 10 के इंटू से, ठीक है। तो इसके बाद मेरा इसको ना थोड़ा सा और इंटू कर लो, 10 से ऊपर फिर से कर लो, 10 से ऊपर ये कर लो, क्योंकि इसको बढ़ाएंगे 0 को 1 करेंगे तो फिर से वही 1 आ जाएगा जो बगल में है, तो इसको क्या कर लो और बढ़ा लो, तो इसको लिख सकते हैं 0 अपॉन में 100 और ये क्या हो जाएगा और 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 100। अब एक एक बढ़ाओ, अब एक एक बढ़ा लो, अब एक एक बढ़ाएंगे कैसे सर, इनको जब हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा दिस, ये क्या हो जाएगा 2 बाई दिस, ये क्या हो जाएगा 3 बाई दिस, 4 बाई दिस, डॉट डॉट डॉट। इसी तरह 99, अच्छा
ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 दिस तक, ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसा हो जाएगा क्या? तो देखो 1 से 9 तक क्या हो गया, 9 रेशनल नंबर निकल गया। क्लियर है? मजा आया करके? ठीक है। देखो क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर, जस्टिफाई। बोल रहा है कि क्या जीरो रेशनल नंबर होता है, आपको जस्टिफाई करना है, बताना है, एक्सप्लेन करना है, समझाना है। ठीक है, तो जीरो क्या रेशनल नंबर होता है, तो पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे पहले, तो जीरो, अच्छा रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू टाइप का होना चाहिए। पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और जो क्यू वाली वैल्यू होती है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है? तो पहला टाइप बनाते हैं, तो क्या हम जीरो को 0/1 लिख दें? अरे भाई कोई भी नंबर उसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो वही नंबर, तो आप लिख सकते हैं 0/1। तो क्या ये पी बाई क्यू टाइप का है? क्या ये पी बाई क्यू टाइप का है? बिल्कुल है, क्योंकि पी का वैल्यू क्या है, 0 है, और क्यू का वैल्यू क्या है, 1 है। अरे पी का वैल्यू भैया 0 और क्यू का वैल्यू क्या, 1 आ गया। अच्छा पी बाई क्यू टाइप का तो लिख दिए, कि पी बाई क्यू टाइप का लिख दिए। अच्छा क्या हमें बता दो कि ये जो सॉरी, ये जो 0 है क्या इंटीजर है? दूसरा कंडीशन तो यही होता है ना, ऊपर और नीचे वाला वैल्यू क्या हो, इंटीजर हो। तो क्या इंटीजर है? बिल्कुल है। क्या 1 इंटीजर है? बिल्कुल है। पी बाई क्यू टाइप का भी हो गया, और ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला वैल्यू क्या हो गया, इंटीजर भी हो गया। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि नीचे वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 है क्या? बिल्कुल नहीं। और ये वाला वैल्यू 0 के बराबर भी नहीं है। तो हम बोल देंगे कि क्या है, 0 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसको हम p बटे क्यू के टाइप में लिख सकते हैं, और p और q क्या होना चाहिए, ऊपर नीचे वाला इंटीजर भी है और नीचे वाला वैल्यू 0 भी नहीं है। क्लियर है क्या? तो आप कह सकते हैं कि हेंस 0 इज अ रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। क्लियर है क्या? ये कभी कभी क्या हमेशा ही आता है, कभी कभी नहीं, हमेशा ही आता है एग्जाम में, कि बताइए कि क्या 0 रेशनल नंबर होता है, तो आप कहेंगे है, क्योंकि रीजन अभी मैंने बताया कि p बाई क्यू टाइप का लिख सकते हैं, p और q क्या होते हैं, इंटीजर भी हो जाएंगे, और q नॉट इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? मजा आया करके क्वेश्चन? चलो आगे चलते हैं। अच्छा कुछ और मामला है, कुछ और मामला है। ढेर सारे क्वेश्चन मैंने लिए इस पे, क्यों सर? क्योंकि इसी पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्लास 9th में फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को ज्यादा लिया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में अगर हम आते हैं तो पहला नंबर लेते हैं 3/8, दूसरा नंबर क्या लेते हैं, अच्छा पहले तो हमें बताओ, अच्छा बड़ा छोटा पहचानने के लिए तो पहले तो नॉर्मल लिख लो, नॉर्मल लिख लिए दोनों नंबर, ये दोनों नंबर लिख लिए। क्लियर है? दोनों नंबर जब हम लिख लिए तो हमें बताओ इनका डिनोमिनेटर कैसे बराबर करें, इसमें क्या करें। अच्छा एक तरीका मैं बता देता हूँ सिंपल सा, वो सब पे लागू हो जाएगा। नीचे वाला जो नंबर है ना उसका इंटू ऊपर नीचे कर दिया करो, इस वाले नंबर का इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 40। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात बताना भाइयों, कि क्या 15/40 लेस है या 16/14 लेस है, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, बस इतना बता दो। तो आप बोलेंगे सर नीचे वाला वैल्यू तो सेम है, नीचे वाला वैल्यू तो सेम है, तो जो ऊपर का वैल्यू छोटा होगा वही वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा। तो मतलब देखो 15 और 16 में कौन छोटा है, 15, तो मतलब ये वाला छोटा है, छोटे वाले को पहले लिख लो। तो क्या मुझे अगर, अच्छा इसके बाद क्या स्टेप होता है कि अगर 10 का या 100 का अकॉर्डिंग जैसा जरूरत हो इंटू करते हैं, तो क्या अगर हम इसको बढ़ाएं तो 16 आ जाएगा तुरंत, तो काम नहीं बनेगा। तो आप क्या कर लो ना, क्या कर लो अगले वाले लाइन में, अगले वाले लाइन में 15/40 इंटू में, इसी में कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं। तो इंटू कर लो इसमें 10 का ऊपर 10 का नीचे, 10 का ऊपर 10 का नीचे। ठीक है, क्लियर है? 10 के ऊपर 10 का नीचे कर लिए, तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 150, ये बन जाएगा 400। ठीक है, ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा 160 अपॉन में क्या बन जाएगा 400। क्लियर है? क्लियर है? इसके बीच में
इसके बीच में अच्छा एक एक नंबर बढ़ाते जाओ, तो 151 400, कॉमा 152 अपॉन में 400, 153 कॉमा में 400, 154 कॉमा में 400 अपॉन में डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मजा आया करके क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखो ऐसे हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा सर, दूसरा कैसे करेंगे, दूसरे के लिए देखो ये तो था पहला, अब हम करेंगे दूसरा 1.3 और क्या है 1 पॉइंट पे, ठीक है 4। तो छोटा वाला पहले बड़ा वाला बाद में। तो अब क्या करेंगे, tan से ऊपर मल्टीप्लाई tan से नीचे, tan से ऊपर tan से नीचे, tan से ऊपर tan से नीचे। ठीक है, तो आएगा 13 बाई, ये बन जाएगा कितना मेरा 13 बाई सॉरी हाँ 13 बाई tan, ये क्या बन जाएगा 14 बाई 10। लेकिन tan का इंटू करेंगे बढ़ाएंगे तो 14 तुरंत मिल गया, तो फिर एक एक बार और कर लो, फिर एक एक बार और इंटू कर लो, तो क्या हो जाएगा tan का ऊपर tan का नीचे, tan का ऊपर tan का नीचे। ठीक है, इसके बाद बनेगा क्या मेरा, इसके बाद बनेगा क्या मेरा 130 अपॉन में 100, 140 अपॉन में 100। ठीक है, एक एक अब बढ़ाते जाओ, एक एक अब क्या करना है, यहाँ से पहला वाला जो नंबर है इसका न्यूमरेटर बढ़ाते जाओ, नंबर मिलता जाएगा 131। ठीक है, इनके बीच में नंबर आएंगे ना, देखो तो क्या हो जाएगा 131 बाई 100, 132 बाई 100, 133 बाई 100 डॉट डॉट डॉट। मजा आया, मजा आया क्या, देखो इसी तरह ढेर सारा नंबर लिख सकते हो। क्लियर है। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग थोड़ा लेक्चर को स्टॉप करेंगे, बिकॉज लेक्चर ज़्यादा लेंदी होगा तो 1 शॉट बन जाएगा, तो 1 शॉट तो बनाना नहीं, हम लोग को लेक्चर वाइज चलना है। तो देखो तो इसका फटाक से देख लेते हैं सोल्यूशन। देखो पहले तो 2 और 3, 2 और 3 है ले लिए, 2 छोटा है तो पहले, 3 बड़ा है तो बाद में। tan का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, बिल्कुल कर दिए। तो इसके बाद क्या बन जाएगा 20 अपॉन में tan, ये क्या बन जाएगा 30 अपॉन में tan। क्लियर है, क्लियर है क्या, क्लियर है। अच्छा इनके बीच में ढेर सारे नंबर्स होंगे, इनके बीच में ढेर सारे नंबर्स क्या होंगे सर, देखो एक एक बढ़ाते जाओ, इनके बीच को जब हम बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा 21 बाई 10, 21 बाई 10, 22 बाई 10, 23 बाई 10। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। मजा आया क्या, मजा आया क्या, क्लियर है। ठीक है, मजा आया होगा। ठीक है, तो देखो ये तो था तरीका रेशनल नंबर निकालने का, 2 रेशनल नंबर के बीच में। तो अगर कोई भी 2 रेशनल नंबर दे तो उसके बीच में जितना भी आपसे पूछे आप आराम से बता पाएंगे। आप दूसरा वाला मेथड यही tan का इंटू करने वाला मेथड अप्लाई करिएगा, ज़्यादा सिंपल है। जिसको नहीं समझ में आया ना एक बार थोड़ा सा पीछे करके देख लो, क्योंकि ये उसी को नहीं समझ में आया होगा जिसका कंसेप्ट थोड़ा सा एकदम गड़बड़ है, गड़बड़ जो 8 में बिल्कुल नहीं पढ़ाई किया। तो टेंशन बिल्कुल लेने की बात नहीं है, आप नहीं समझ में आ रहा तो उसको एक बार फिर से देख लेना, मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी मिलेंगे कल बोले तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे, समझेंगे अच्छे से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। ठीक है।